गुड मॉर्निंग क्लास। तिरंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और आशा है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज अपन तीसरा अपना लेक्चर है, तो आज अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर क्या है सारी, और जम्मू कश्मीर को अच्छे तरीके से ढंग से समझेंगे। ऐसा ना समझे कि जम्मू कश्मीर को एक ही क्लास में खत्म कर लिया जाए। जम्मू कश्मीर की कम से कम 3 क्लास लगेंगे, तब जाके जम्मू कश्मीर कंप्लीट तरीके से खत्म होगा। और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से ध्यान से, ये मेरी गारंटी है समझाने को, पूरा समझा दूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो ये से ऋषि कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से? ऋषि कश्यप की भूमि कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। क्या कहा जाता है भैया? ऋषि कश्यप की भूमि कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। और बात करेंगे सब इतिहास में, यहाँ पे सिखों का भी शासन रहा जम्मू कश्मीर में। किसका शासन रहा सर? सिखों का भी शासन रहा यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर की बात किया जाए यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में अंतिम राजा डोगरा शासकों का भी शासन रहा। तो यहाँ पे अंतिम राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। कौन से बेटा? राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा हरि सिंह थे अंतिम शासक। और यहाँ की बात किया जाए बेटा, 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो इस टाइम पे सभी देश की 552 रियासत थी, सभी की सभी भारत में विलय हो गई, सभी एक नया देश बनने जा रहा था। तभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैदराबाद के जो निजाम थे उन लोगों ने प्रॉब्लम किया कि नहीं, हम इंडिया में नहीं मिलना चाहते हैं। वो कह रहे थे सब हम पाकिस्तान में मिलेंगे सब। यहाँ पे एक जूनागढ़ के नवाब थे, वो भी चाह रहे थे कि हम कहाँ मिलेंगे, सभी पाकिस्तान में मिलने के लिए जाएंगे। हालांकि बहुत पैसे वाले थे ये लोग, बहुत पैसे वाले राजा थे यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे पोलो ऑपरेशन चलाया सभी, ठीक है। सरदार पटेल जी ने यहाँ पे जो आर्मी थी उसको पुलिस की वर्दी पहनाकर यहाँ पे पोलो ऑपरेशन चलाया। पोलो ऑपरेशन चलाने के बाद इसको भारत में विलय कर लिया गया। यहाँ पे जूनागढ़ की बात किया जाए तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवा दिया। ये जनमत संग्रह क्या होता है बेटा? जनता से मतलब रजामंदी लेना कि आप कहाँ रहना चाहते हो। तो जनता ने बोल दिया सब हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं सब। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने मना कर दिया। सब एक नंबर के बदमाश। इन्होंने कहा कि सर हम तो अपना देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे सब? यहाँ पे अपना देश है। इतना बदमाश कचरा टाइप का आदमी सब कैसे देश बना लेगा? यहाँ पे फिजिकल चीजें बहुत खराब हैं। यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है सभी, यहाँ पे सेना भी नहीं लगा सकते हो अच्छे से। यहाँ पे पूरा बर्फीला क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि मुझे तो सब क्या रहना है, सब आजाद रहना है, मैं तो अलग देश बनाऊंगा सभी। तो तभी क्या हुआ, जैसे ही देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आजाद हुआ, तो यहाँ पाकिस्तानियों ने क्या किया, कब्बालियों के रूप में यहाँ पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यानी आतंकवादियों को घुसेड़ दिया सब जम्मू कश्मीर में। और इधर से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में क्या मार दिया, सभी कब्जा मार दिया पूरा। तभी राजा हरि सिंह यहाँ पे दिल्ली आए और पहुंचे सभी। और पहुंचने के बाद क्या है, यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए कि आज से जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा होगी। आज से जम्मू कश्मीर की सीमा किसकी होगी? भारत की सीमा होगी। तभी क्या है, यहाँ पे इंडियन आर्मी पहुंची और यहाँ की यहीं पे यहाँ इनको रोक दिया गया सभी। तो जम्मू कश्मीर की बहुत हालत खराब है। तो अभी अपन समझेंगे एक एक करके सभी जम्मू कश्मीर को। यहाँ की फिजिकल के लिए समझेंगे। देखो बेटा, इस वाले एरिया को पूरा आपको दिख रहा है सभी हरा हरा इलाका, इसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सभी? आजाद कश्मीर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? आजाद कश्मीर। और एक चीज और है, यहाँ पे 370 लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था यहाँ पे? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपना स्वयं का झंडा फहराएंगे, यहाँ पे स्वयं के अपने नियम लागू करेंगे, स्वयं के अपने कानून बनाएंगे, स्वयं की अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 370 को हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पे 2 इलाके कर दिए गए, इसे लद्दाख बना दिया गया, इसे क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया, जम्मू। पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन लद्दाख को अब अलग कर दिया गया। यहाँ पे लद्दाख अलग हो गया बेटा और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। यहाँ पे दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यहाँ पे क्या बना दिए, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की ये स्थिति है सभी।
इस वाले एरिया को बोलते हैं आजाद कश्मीर। क्या बोला जाता है सभी? ये पुराना मैप है सभी इंडिया का, वो जम्मू कश्मीर का, इसे आजाद कश्मीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आजाद कश्मीर। इसे पूरा पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया है सभी, और इसे बोला जाता है अक्साई चीन। क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है? अक्साई चीन बोला जाता है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इसकी बात किया जाए यहाँ पे, तो इस वाले इलाके को क्या बोलते हैं बेटा? आजाद कश्मीर। क्या बोलते हैं? और ऐसे सही तरीके से देखा जाए तो इस एरिया को पीओके बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीओके। क्या बोला जाता है यहाँ पे? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोला जाता है? पाक। और इस वाले क्षेत्र को आजाद कश्मीर बोला जाता है। और पूरे की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सब? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके बोलेंगे सब। क्या बोलेंगे सब? पीओके बोलेंगे। क्या बोलेंगे सब? जैसे पीओके बोलेंगे। इस वाले इलाके को 1948 में, कब बेटा? 1948 30% जमीन को पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया। कितना परसेंट? 30%। सब 30% पूरी जमीन को क्या है, एक साथ बोला करो, सभी बोलना है तो। यहाँ पे 30%, कितना बेटा? 30%। 30% क्या है यहाँ पे पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया। इस एरिया को बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं सभी? क्या बोलते हैं सभी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको पीओके भी बोल सकते हैं। इसे कब कब्जा आया था बेटा? 1900। अभी जम्मू कश्मीर का कितना परसेंट हिस्सा पाकिस्तानियों के पास है? 30% हिस्सा है। कितना परसेंट? 30% यहाँ पे हिस्सा है। और पूरा नोट्स दूंगा मैं आपको, इस तरीके से बना हुआ नोट्स है, पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको इस तरीके से, पूरा A to Z, कोई दिक्कत वाली नहीं है। पूरा मैप यहाँ पे जैसा का जैसा आपको मिल जाएगा सभी। तो इसको क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ की बात किया जाए, यहाँ पे बात किया जाए, इसको बोला जाता है अक्साई चीन। अक्साई क्या बोला जाता है सब? 1962 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में यहाँ पे 10% हिस्सा किसने कब्जा लिया? चीन ने कब्जा लिया। किसने कब्जा लिया यहाँ पे? चीन ने। तो भाई सब ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए जिंदगी में। जिस पे भी ज्यादा भरोसा किया है उसने सब भरोसा तोड़ा है। इसलिए जिंदगी में अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए कि हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, और इतना दबा के मेहनत कीजिए। किसी पे भरोसा मत कीजिए जिंदगी में कोई हमारा सपोर्ट करेगा। सारी चीजें अच्छे से खुद ही अपने ऊपर भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए सभी। तो यहाँ पे चीन पे पूरा भरपूर तरीके से भरोसा किया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, सब हिंदू चीनी भाई भाई ने ले लिया। सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इन्होंने सब कब्जा लिया 30% सब भाई भाई में। ठीक है, एक कंडीशन रही है यहाँ पे सभी। तो अभी प्रेजेंट की बात और यहाँ की बात करेंगे। इस वाले इलाके को बोलते हैं सस्क्राम वैली। क्या बोलते हैं? सस्क्राम वैली। क्या बोलते हैं यहाँ पे? सस्क्राम वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है सभी? सस्क्राम वैली। क्या बोला जाता है? और बेटा एक चीज और है, यहाँ पे एक क्षेत्र है, ये सस्क्राम वैली है ना, ये पाकिस्तानियों ने किसी चीन में काय में दे दिया है? गिफ्ट में दे दिया। लीजिए, आप ले जाइए सभी। ऐसे ऐसे सब बैल होते हैं कि जब तुमने कब्जा किया है ससा, कब्जा करने के बाद तुम दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हो, तो कितना बेकार बात है सभी। और यहाँ पे गिलगित है ना, ये गिलगित आपको दिख रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी बोल रहे हैं यहाँ पे। एक गिलगित है, एक क्षेत्र है यहाँ पे गिलगित। क्या बोलते हैं? तो गिलगित में क्या है, यहाँ पाकिस्तानियों ने यूएसए को वायुसेना का अड्डा दे दिया है। सब किसको दे दिया है? यूएसए को वायुसेना का अड्डा दे दिया है। यहाँ पे यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को वायुसेना अड्डा दे दिया है। वायुसेना अड्डा, कितना बेवकूफ है ये सब। यहाँ पे चीन को पकड़ा दिया गिफ्ट में, सभी गिफ्ट खाइए, केक खाइए यहाँ पे सभी। ये सब किसको पकड़ा दिया? अमेरिका को पकड़ा दिया। अब हट जाएगा आसानी से अमेरिका, यहाँ से चीन आसानी से हट जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे सब बैल होते हैं सब, इनको बुद्धि नहीं है 1% भी कि अपने कब्जा किया है तो अपने लिए किया है सब। तो इस वाले इलाके को क्या बोलते हैं बेटा? पीओके। क्या बोला जाता है यहाँ पे? पीओके। क्या बोलते हैं सभी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलेंगे सभी? तो भाई जम्मू कश्मीर का पीओके मतलब पाकिस्तान के पास कितना हिस्सा है सभी? कब कब्जा आया था? 1900। तो बताइए पीओके की राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद।
कौन सी है? मुजफ्फराबाद। सभी लिख लेना आप, नोट्स में मिल जाएगा मुजफ्फराबाद, ठीक है ना। पीओके की राजधानी कौन सी? मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कौन सी? पीओके की राजधानी कौन सी? ओ भाई यहाँ पे यूएसए को किस चीज को दिया था? वायुसेना को अड्डा बनाने के लिए गिलगित को दे दिया। किसे दे दिया? यहाँ सस्त्राम वैली किसके पास है? चीन के पास। और यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं सभी? अक्साई चीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सभी? अक्साई चीन बोला जाता है। यहाँ पे चीन को दे दिया सब पूरा, इंडिया वालों ने सभी के ले जाइए सभी, यहाँ पे इसने आक्रमण कर दिया, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी देखिएगा सभी जम्मू कश्मीर कितना बचा है, सभी पूरा सब खत्म हो गया धीरे धीरे करके। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है बेटा यहाँ पे? युद्ध सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, ठंडा मैदान, सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान है। यहाँ पे इतना बर्फ जमती है भयानक तरीके से, सियाचिन ग्लेशियर पर इतना भयानक तरीके से, जैसे ही आप थूकोगे ना तो थूक भी जम जाएगा, सब गोली के रूप में पड़ेगा सर। इतना भयानक तरीके से सर्दी रहती है। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी रहती है, वो भी सफेद कपड़े पहन के सभी, इसे पता नहीं चलता है कोई है या नहीं है। कितना तो हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए कितना लगी हुई है, हमारी देश की सेना हमारे लिए कितना मेहनत कर रही है। और आज हमारे देश के अंदर देखिए सब एक सिपाही की बच्ची को सब रेप किया जा रहा है और अपराधी को आसानी से छोड़ दिया जा रहा है सब। यहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई है देश के अंदर। क्या कानून व्यवस्था है यहाँ पे, क्या न्यायिक व्यवस्था है, क्या सरकार की व्यवस्था है ऐसा। यहाँ पे ऐसी सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है देश के अंदर। यहाँ पे देखिए कितना परेशान है यहाँ पे लोग, कितना परेशान है यहाँ पे कि इतना -15, -16, -20 में क्या है यहाँ पे डला हुआ है सब, देश की रक्षा कर रहा है सब, और आप उनके बच्चों को ध्यान मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में गोली मारना पड़ रहा है उसे बेचारे को, अपराधी को छोड़ दिया सब और फिर परेशान कर रहा है उसे। तो ये बात समझ पाए? चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपन लोग, इस वाले इलाके को बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसे? लद्दाख बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? क्या बोला जाता है? और यहाँ पे ऊपर एक पूरा इलाका बचा हुआ है, इसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर। क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। तो देख लिया सभी कश्मीर की क्या हालत हो गया, कितना टुकड़ा कर दिया है सब। इसको पीओके बोल रहे हैं, इसको सस्त्राम वैली बोल रहे हैं, इसे अक्साई चीन बोल रहे हैं, इसे लद्दाख बोल रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं। तो क्या चीन की स्थिति जम्मू कश्मीर की स्थिति समझ में आया? क्या स्थिति, कितना टुकड़ों में कर दिया पूरा, एक एक आपको मैप में मिल जाएगा सारी चीजें। और यहाँ पे अगला बात करते हैं अपन जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ पे पर्वतों के बारे में बात करेंगे सब, यहाँ पे पर्वतों के बारे में बात किए जाएंगे। यहाँ पे बेटा जम्मू कश्मीर में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे। नंबर 1 कौन सी है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख। जास्कर। पीर पंजाल। तो भाई जम्मू कश्मीर एरिया में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ पे कितनी पर्वत श्रेणी हुई? 4। यहाँ की बात करेंगे सब। यहाँ एक ऊंचा पर्वत है, इसका नाम है K2। क्या नाम है? क्या नाम है? K2 पर्वत। और एटलस को अच्छे से देखिए। देखो भाई जब तक आप एटलस को नहीं देखोगे चीजें समझ में नहीं आएगा सब। तो बिना एटलस की चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। आप चाहे कितना भी बैठा रहिए क्लास में सभी, और यहाँ पे ऑफलाइन में जितना भी बैठा है सब बिना एटलस के भगा दूंगा मैं, ध्यान रखना इस चीज का। पूरा यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है 12, 13 पे पूरा जम्मू कश्मीर दिया है। यहाँ पे पूरी चीजें दी हुई है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे सभी। बिना एटलस के पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा चीजें, एटलस तो आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा है? K2। कौन सा है? कौन सा है सब? कौन सा है बेटा? K2। तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना है? 8611। कितना है सभी? 8611। माउंट एवरेस्ट के बाद इसी का नंबर आता है। माउंट एवरेस्ट के बाद किसका नंबर आता है? इस K2 का ही नंबर आता है। तो भाई भारत
कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, लेकिन अभी है नहीं, क्योंकि अभी किसके कब्जे में है ये? पाकिस्तान के कब्जे में। तो यहाँ पे समझ पाए? तो सबसे पहले कौन सा है? काराकोरम, जितना बोल रहे हैं उतना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, चारों समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में बात करेंगे दर्रों की। यहाँ दर्रों की बात किया जाएगा। ये दर्रे क्या होते हैं भाई? ये दर्रे क्या होते हैं? यहाँ पे एक दर्रा ये है, एक दर्रा ये है, एक दर्रा अपना ये है, एक दर्रा ये है, एक दर्रा ये है। दर्रा किसे कहते हैं बेटा? दो पहाड़ियों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बीच में पतला रास्ता क्या कहलाता है बेटा? दर्रा कहलाता है। दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में क्या कहलाता है? पतला रास्ता, दर्रा। अगर दो पहाड़ों के बीच में चौड़ा जगह क्या कहलाता है? घाटी। क्या कहलाता है सब? घाटी। यहाँ पे जब बड़ी बड़ी जगह होती है, चौड़ी चौड़ी जगह होती है, तो वहां पे शहर बसे हुए होते हैं, गाँव बसे हुए होते हैं, उसे बोला जाता है घाटी। क्या बोला जाता है? तो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से घाटियों में बसा हुआ है। काय में बसा हुआ है सब? तो दर्रा किसे कहते हैं? दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता होता है निकलने के लिए, उसे कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं बेटा? दर्रा। क्या बोला जाता है? दर्रा। तो यहाँ पे बुर्जला कौन सा है? यहाँ पे बुर्जला दर्रा कौन सा? ऊपर कौन सा? बुर्जला, जोजिला। एक कौन सा है? जोजिला, जोजिला, बुर्जला, जोजिला। ये ऊपर वाला काराकोरम, काराकोरम, बुर्जला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल। कौन सा है? बनिहाल, बनिहाल। कौन सा है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। यहाँ पे कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर 1 कौन सा है? बुर्जला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल। कौन सा है? तो बुर्जला, जोजिला बोलेंगे सभी। बुर्जला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो यहाँ पे बात किया जाएगा सभी। आप पर्वतों की बात किया है, सबसे नंबर पे कौन सा आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पक्का याद हुआ? यहाँ पे बात किया जाएगा सभी। काराकोरम पे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2। कौन सा है सभी? K2 पर्वत श्रेणी है। कौन सा है सभी? K2 पर्वत श्रेणी है। कौन सा है सभी? K2। कौन सा है सभी? माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया में इसी का नंबर आता है। माउंट एवरेस्ट के बाद किसका नंबर आता है? K2। 8611 मीटर है। कितना ऊंचा है ये? 8611 मीटर। पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ होता है, यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ होता है। तो यहाँ दर्रों की बात करेंगे तो नंबर 1 बुर्जला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल। बुर्जला, जोजिला बोलिएगा सभी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ बेटा? 26 अक्टूबर 1947 में। 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। तो क्या जम्मू कश्मीर के बारे में इतना सा समझ पाए? यहाँ पे अभी हमारा लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अभी अभी लेक्चर सेकंड भी रह गया है, थर्ड भी रह गया है। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चरों में पूरी तरीके से आपको जम्मू कश्मीर समझाएं। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा इस एरिया को क्या कहते हैं? पीओके बोलते हैं, इसे अक्साई चीन बोलते हैं, इसे जम्मू कश्मीर बोलते हैं, इसे लद्दाख बोलते हैं, और इस वाले को सस्क्रम वैली बोलते हैं। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई परेशानी? इधर नीचे वाले क्षेत्र को आजाद कश्मीर बोला जाता है। स्पेशल कौन सा बोला जाता है? तो नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 370 को भी समाप्त कर दिया गया है। अच्छे से मेहनत करिएगा, मन लगा के मेहनत करिएगा, जी जान लगा के मेहनत करिएगा और माँ बाप का सर ऊंचा उठाइए भाई। और जितना आप अच्छे से मेहनत करोगे तो हमें भी खुशी होगी और अपने आपके माँ बाप को भी बहुत खुशी होगी। आप यहाँ पे आते हो सभी बस से किराया खर्च करके आते हो, आप 20 रुपए इधर से देके जा रहे हो, 20 रुपए उधर से देके आ रहे हो, फिर भी आप मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो किस मतलब से आ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। जितना ईमानदारी से आपके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं उतना ईमानदारी से अगर आप भी मेहनत करो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखो माँ बाप आपके लिए किसके लिए कमा रहे हैं, सब आपके लिए कमा रहे हैं कि हमारी संतान एक अच्छे लेवल पे जाए। जिस तरीके से हम मिट्टी में इस बहुत बुरी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, इस तरीके से हमारी संतान भी पैसा अच्छे से कमाए और अपनी जिंदगी अच्छे से जी। इसलिए आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप सभी लगे हुए हैं और हम पूरी तरीके से क्या है, हम सपोर्ट में रहेंगे और मेहनत करेंगे। यहाँ पे सभी एग्जामों के लिए है सफिशिएंट, कोई सा भी एग्जाम हो इसमें एटलस तो हर चीज में पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी गारंटी है यहाँ पे पूरा कंप्लीट एटलस आपको समझा के दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग, राधे राधे।